देखिए, मैं और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक, उनको देख लीजिएगा। बस आप एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, देख जैसे कि अपने और वीडियोस देखे होंगे। देख लीजिएगा, बस इनको थोड़ा तक काम आएगा फिर कुछ। ठीक, the EMF induced across the ends of the conductor due to its motion in magnetic field is called motion EMF. It is produced due to the magnetic Lorentz force acting on the free electrons of the conductor. For a circuit shown on the figure, if the conductor of the length L moves with velocity V in a magnetic field V perpendicular to both its length and direction of the field, then all the induced parameters are possible in the circuit. ठीक, अब देखो, direction of the induced current in a wire moving in a magnetic field is found by using। भाई देखो, ऐसा है, सिंपल सी बात है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो थंब होता है वो वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा होता है या फिर मोशन ऑफ द कंडक्टर को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, जो कि पहली फिंगर होती है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडिकेट कर रही होती है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये रहा तुम्हारे पास थंब, ठीक है, ये रही फर्स्ट फिंगर और ये रही तुम्हारे पास सेकेंड फिंगर। तो ये तुम्हारे पास मोशन को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे होंगे और ये तुम्हारे पास जो है फील्ड को इंडिकेट कर रहे होंगे और ये आपके पास जो है इंड्यूस करंट को इंडिकेट कर रहे होंगे। तो इंड्यूस करंट वाला जो नियम है ना, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे तुम्हारे पास नियम आती है। ठीक, a conducting rod of the length L is moving in a transverse magnetic field of strength V with velocity V. The resistance of the rod is R. The wind in the rod is कितना। ठीक, तो तुमको ये पता है कि जो मोशनल ईएमएफ आने वाला है, ठीक है, वो मोशनल ईएमएफ कितना होता है। मोशनल ईएमएफ होता है E इक्वल कितना V इंटू V इंटू L। ठीक है, अब रही बात हमारे पास करंट की, तो I इक्वल होता है E अपॉन तुम्हारे पास कितना R। ये हो गया तुम्हारे पास बी वी एल अपॉन तुम्हारे पास R। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर तुम्हारे पास ऐसे जा रहा है, इंड्यूस करंट को जिस तरीके से जा रहा होगा। ठीक, ये तो तुम्हारे पास कोई रेजिस्टेंस है, ये इंड्यूस करंट तो बस तरीके से आएगा, ये रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो आई इसको टू बी वी एल अपॉन आर। ठीक है, ये सब तो मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, अब बताइए। ठीक, अगला इसने कहा 0.1 मीटर लॉन्ग करंट कैरिंग conductor carrying a current of 50 ampere is held perpendicular to the magnetic field of इतना। तो जो मैकेनिकल पावर पावर होता है तुम्हारे पास वोल्टेज इंटू तुम्हारे पास कितना करंट। ठीक है, तो P इंटू वी इंटू एल हो गया मोशनल ईएमएफ और ये तुम्हारे पास कितना करंट है। V तुम्हारे पास कितना है 1.25 मिली टेस्ला 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, लेंथ कितना है 0.1 मीटर और करंट कितना है 50 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किया, ये आ गया यहाँ पे कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारे पास 6.25 इंटू 10⁻³ तुम्हारे पास वॉट। तो ये हो गया तुम्हारे पास 6.25 तुम्हारे पास कितना मिली वॉट। ठीक है, तो 6.25 मिली वॉट होगा आंसर। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब आपको पता है। A bicycle generator creates 1.5 foot at 15 किलोमीटर पर आवर। The EMF generated at 10 किलोमीटर पर आवर। तो तुमको ये पता है कि ये अगर तुम्हारे पास कोई एक रॉड होती है, वो रॉड तुम्हारे पास अगर मूव कर रही होती है, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या तुम्हारे पास अक्रॉस ओ ए इज इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू तुम्हारे पास एल स्क्वायर। ठीक है, सो 1/2 इंटू बी इंटू तुम्हारे पास ओमेगा एल इंटू तुम्हारे पास एल। ठीक है, तो 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा एल। अब सिंपल सी बात है कि यार ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा इंटू रेडियस। यहाँ पे रेडियस के नाम पर लेंथ ऑफ द रॉड है, तो मैं लिखूंगा v इंटू तुम्हारे पास कितना l। तो ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस। तो ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो E1 इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज तुम्हारे पास कोई अल्फा तुम्हारे पास V1 अपॉन तुम्हारे पास E2। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे पास अल्फा V2, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया। सो ये कितना है 1.5 वोल्ट। E1 के लिए कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जितना वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर और जितना वो कितना है E2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1.5 तुम्हारे पास 10 जा 10 और 10 का बस कितना 1। तो E2 की वैल्यू कितनी, तो E2 की वैल्यू हुई 1 वोल्ट। ठीक है, तो E2 की वैल्यू तुम्हारा कितनी हो गई, ये हो 1 वोल्ट। अगला क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ईएमएफ E। ठीक है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला E इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना होता है W अपॉन तुम्हारे पास कितना Q। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वर्क डन मतलब तुम्हारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन तुम्हारे पास कितना चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर तुम्हारे पास सेकंड स्क्वायर इंटू तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट का हो गया तुम्हारे पास कितना
डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, चार्ज का हो गया तुम्हारे पास कितना क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो गया एम तुम्हारे पास L2, टी तुम्हारे पास -2, और नीचे कितना लिखा हुआ है 80, तो ये कितना हो जाएगा एम तुम्हारे पास L2 टी -2 ए -1, और फिर टी -1 आएगा तो दिस विल बी टी तुम्हारे पास कितना -3, तो ML2 तुम्हारे पास a -1 एंड t -3, ठीक। तो दिस वुड बी टेकन एज द आंसर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, ठीक। अगला, length bar states the direction of the induced current in the circuit is such that it opposes the change it produces it. Thus, if the magnetic flux linked with this closed circuit increases, the induced current flows in a direction that the magnetic flux is fitted in the pole direction of the original magnetic flux. If the magnetic flux linked with the closed circuit increases, the induced current flows in such a direction as to create a magnetic flux in the direction of the original flux. ठीक है, ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए सवाल, the induced EMF क्या दिया है सवाल में, कहते हैं the following statement is correct, कौन सा correct है। Induced EMF is not in the direction of opposing the change in the magnetic flux so as to oppose the cause that produces it. Induced EMF और induced current की हमेशा डायरेक्शन उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करती है जो कि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, ताकि तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर कॉज को अपोज किया जाए जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे नॉट चेंज किया है, ये गड़बड़ कर दिया इसने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट प्रोड्यूसेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे लगती नहीं है, तो लगभग सही है स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ईएमएफ इज रिड्यूस ओनली तो मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स कॉइल, गलत है भाई, दोनों लोग की मूवमेंट तो पॉसिबल है। ईएमएफ इज रिड्यूस ओनली द कॉइल मूव टुवर्ड्स मैग्नेट, ये भी गलत है। तो आंसर क्या बना, आंसर बना तुम्हारे पास कितना, ठीक है। The polarity of the induced EMF is given by, okay, the polarity of the induced EMF is given। जब भी polarity की बात होगी, चाहे induced current की बात करें चाहे induced current की बात करें, लेंथ लॉ से पकड़ना, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, पता है आपको ये बात, ठीक। फिर ये near a circular loop of conducting wire as shown in the figure, and electron moves along the straight line, the direction of the induced current if any in the loop is। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इश्यू है कि भाई करंट कैसे जा रहा है, मतलब कि करंट, ये तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया तो करंट तुम्हारे पास ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। फील्ड लाइंस तुम्हारे पास बाहर आ रही होंगी, ठीक है। अब फील्ड लाइंस तो तुम्हारे पास बाहर की तरफ आ रही है, वो तो क्लियर है, हाँ, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, ये बात पूरी है, 100% क्लियर है। अब सवाल ये है कि अगर ये करंट कांस्टेंट है तो फील्ड फ्लक्स लाइंस भी कांस्टेंट होंगी, फ्लक्स लाइंस में चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस नहीं आएगा, तो इंड्यूस करंट नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सवाल कैसा दिया गया है तो जो क्वेश्चन बनाने वाला ही तय कर पाएगा कि इस क्वेश्चन को उसने बनाया कैसे है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये करंट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बाहर की तरफ फ्लक्स लाइंस आने वाली बढ़ रही है, अब हमें इसको सप्रेस करना होगा, तो हमें अंदर की तरफ फ्लक्स लाइन भेजनी होगी, मतलब हमें जो फेस दिख रहा है वो साउथ बनाना पड़ेगा, और जो फेस हमें नहीं दिख रहा है वो हमें नॉर्थ बनाना पड़ेगा, इसलिए करंट को हमें कैसे फ्लो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस बेसिस पे आंसर इसका मार्क किया है कि द अमाउंट of the magnitude of the current is increasing continuously, right? Okay. Now the two identical coils are kept in a horizontal tube। एक तुम्हारे पास horizontal tube ले लेते हैं, ठीक है। और इस horizontal tube के अंदर तो दो identical coils को kept कर रखा हुआ है, ठीक है। ट्यूब without touching each other, एक दूसरे को बिना टच किए तो फिर coil A changes time with time in response to coil B। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, लेट सपोज यहाँ पे एक तुम्हारे पास कॉइल रखी हुई है इधर की तरफ, और एक तुम्हारे पास कॉइल ऐसे यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। अब अगर ये तुम्हारे पास एक कॉइल है तो बी कॉइल है, अगर एक करंट इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज करने की वजह से तुम्हारे पास फ्लक्स लाइन इससे लिंक होगी, तो इसमें कैसा करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। अब इंड्यूस करंट हमेशा मेन करंट के अपोजिट होता है, तो हमको पता है कि अगर दो पैरेलल वायर्स लोगे, सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो हमेशा रिपल करेंगे, तो यही चीज कॉइल में चलती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लेते हैं इसमें करंट तुम्हारे पास क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये तुम्हारे पास करंट तुम्हारे पास अपोजिट डायरेक्शन का हो गया, अपोजिट डायरेक्शन करंट कॉइल में रिपल करेंगे, ठीक है, ना कि तुम्हारे पास जो है अट्रैक्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा इस तुम्हारे पास जो है रिपल्ड। अगला, अगला बोला गया है तुम्हारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन अ कॉइल, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन नेगेटिव कॉइल, द अमाउंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट लिंक्स वन कॉइल टू अनदर डिपेंड अपॉन
vary much on the relative positioning of the two coils. There is a relative separation between them. Mutual inductance within the coil increases mu times if the coils are wound over an iron core of relative immunity. ठीक. अच्छा, a short coil of the radius A, number of turns per length N1 and length L is kept inside a very long coil of the radius B, number of turns per N2. What is the mutual inductance of the two coils? ठीक है भैया. सिंस आप जो है ये तुम्हारे पास बड़ी कॉइल है और बड़ी कॉइल का रेडियस जो है वो तुम्हारे पास कितना है, वो तुम्हारे पास भी है. ठीक. और ये तुम्हारे पास एक, ये तुम्हारे पास छोटी कॉइल है. ठीक है, छोटी कॉइल का रेडियस तुम्हारे पास है. ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो तुम्हारे पास कितना है, एक. ठीक, अब समझना. इसने कहा कि इस केप्ट इनसाइड. ठीक है, सो यू विल एक्ट एज द प्राइमरी एंड यू विल एक्ट एज व्हाट सेकेंडरी, राइट. तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी का रेडियस क्या है, क्या है. तो m इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास क्या, n2 तुम्हारे पास phi2 अपॉन तुम्हारे पास i1. ठीक है, n2 नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के होते हैं, phi2 नंबर फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल होता है, एंड i1 तुम्हारे पास करंट इन द तुम्हारे पास प्राइमरी होता है. ठीक है, अब देखिएगा जरा इसका जो फॉर्मूला तुम्हारे पास निकल के आएगा, वो फॉर्मूला निकल के आएगा म्यू नॉट तुम्हारे पास कितना, कितना तुम्हारे पास n1. ठीक है, n1 तुम्हारे पास प्राइमरी को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, राइट, n1 प्राइमरी. ठीक है, एंड तुम्हारे पास n2. ठीक है, एंड तुम्हारे पास a2, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब देखिए इसमें फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसे इन्होंने निकलवाया, तो म्यू नॉट इनटू स्मॉल n1. अब देखो इसमें स्मॉल n1 स्मॉल n2 का जिक्र हुआ है, तो मुझे पता है कि स्मॉल n2 जो है वो तुम्हारे कैपिटल n2 अपॉन ओवर l होगा. तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, n2 इंटू l हो गया. ठीक है, और a2 मतलब क्या नाम है, सेकेंडरी वाले का एरिया कितना है, सेकेंडरी वाले का एरिया है तुम्हारे पास कितना, ये है पाई, तुम्हारे पास जो है ए स्क्वायर. ठीक है, तो सेकेंडरी वाले का एरिया पाई ए स्क्वायर, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो बस म्यू नॉट n1 n2 l पाई ए स्क्वायर. तो म्यू नॉट बस n1 n2 l पाई ए स्क्वायर. तो दिस विल बी द इस तरीके का आंसर है. ठीक है, if a change in the current point of 0 1 ampere in one coil produces a change in multiplex of इतना. ठीक है, नैनोमीटर लगता है. अच्छा देखो m इज इक्वल टू तुम्हारे पास होता है क्या, n फाई अपॉन तुम्हारे पास i है ना, n2 फाई अपॉन दिस. तो इसने कहा m तुम्हारे पास डी आई वन अपॉन तुम्हारे पास डी टी डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास कितना, ऑफ तुम्हारे पास जो है n. ठीक है, अब देखना जरा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m तुम्हारे पास डी आई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n तुम्हारे पास कितना है डी फाई डैश. ठीक है, हम एन फाई को मल्टीप्लाई कर लिए, तो m इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास डी फाई डैश अपॉन तुम्हारे पास कितना डी आई, राइट. तो डी फाई डैश कितना 2 इंटू 10⁻⁻2 तुम्हारे पास कितना वेबर. ठीक है, और डी आई तुम्हारे पास कितना पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 0 1. ठीक, सॉल्व किया 10⁻2, ये दोनों कैंसिल हुआ, आंसर कितना आंसर है 2 तुम्हारे पास 20. ठीक, सो दिस वुड बी द मार्क, दिस वुड बी मार्क्ड एज आंसर. ठीक है, अच्छा अगला, mutual inductance of the two coils can be increased by, mutual inductance of the two coils can be increased by. ठीक है, अब जैसा कि तुमने अभी भी फॉर्मूला देखा कि म्यू नॉट तुम्हारे पास n1 तुम्हारे पास n2 l पाई तुम्हारे पास जो है क्या नाम है सेकेंडरी का तुम्हारे पास एरिया है ना. तो सेकेंडरी का तुमने अभी एरिया भी देखा. ठीक है, a2. अब इसने कह रहा है कि डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नहीं. अब इसमें ये नहीं पता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी. अब जब ऐसा नहीं बताएगा तो दोनों को मान के चलो. ठीक है, तो ये कह रहे थे कि इंक्रीज करने का ना, इंक्रीज करने का है, अगर इसको इंक्रीज करने का है तो इन सबको इंक्रीज करो, डिक्रीज किसी को ना करो. तो डिक्रीज तो गलत हो गया. ठीक है, वुडन कोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधे सीधे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आंसर हो जाएगा. ठीक है, व्हेन द शीट ऑफ द आयरन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू कोएक्सियल. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन, ये तो तुमको पता है कि ये हो जाता है कितना म्यू नॉट तुम्हारे पास म्यू आर n1 n2 l इंटू a2. ये जो म्यू आर है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो m हमेशा इंक्रीज करता है. ठीक है, ये हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ द. ठीक, अगला, एडी करंट्स. करंट्स कैन बी इंड्यूस ओनली इन द कंडक्टिंग कॉइल्स. करंट्स तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग कॉइल्स में ही बने. करंट्स तुम्हारे पास कंडक्टिंग कॉइल्स में ही बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग शीट्स और ब्लॉक्स में बन सकते हैं. जितने लोगों ने एडी करंट पढ़ा है उनको मैंने सारी बातें समझाई है, कुछ नई चीज नहीं. ठीक है, current is induced in solid metallic masses when the magnetic flux threading through them changes. Such current flow in the form of irregularly shaped loops throughout the body of the metal. These current looks like eddies or whirlpools in the water, so that they are known as eddy current. Eddy current have both undesirable effects and a practically useful application. For example, it causes unnecessary heating and wastage of the power electric motors, dynamo, and the core of the transformer. ठीक है, अच्छा
सबसे पहले तो वर्किंग पीरियड, वर्किंग द स्पीडोमीटर्स ऑफ द ट्रेन्स, ठीक है, सिंपल सी बात है, एडी करंट, ठीक, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, नहीं 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 नहीं, स्टेडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड ही तुम्हारे पास ला पाएगी एडी करंट, ठहरी हुई स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास नहीं ला पाएगी, ध्यान रखना। इंडक्शन फर्नेस यूजेस एडी करंट्स टू प्रोड्यूस हीट, ऑब्वियसली ये तो हो गई है। एडी करंट कैन यूज टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग फोर्स इन मूविंग ट्रेन, पूरा एप्लीकेशन पढ़ा है मैंने। पावर मीटर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट, ठीक है, ध्यान रखना। इंडक्टोथेरेमी हो गया, इंडक्टेंस फर्नेस हो गया, एनर्जी मीटर्स हो गया, पावर मीटर्स हो गया, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो गई, ये सब के सब तुम्हारे पास एप्लीकेशन पर एडी करंट है, ठीक है। अगला, which of the following is the best method to reduce eddy currents, ठीक है। अब ये लिखा हुआ थिक वायर्स, आर इज इक्वल टू तुम्हारे पास रो एल अपॉन ए, ठीक है, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, हमें रेजिस्टेंस तुम्हारे पास बढ़ाना होता है एडी करंट के, तो आपका आंसर बन सकता है, ठीक है। by reducing hysteresis loss, hysteresis loss is the type of the loss in the transformer, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब laminating core is the best method to go for reduction of the eddy currents, ठीक। डायरेक्शन ऑफ एडी करंट, ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ द एडी करंट विल आल्सो बी टोल्ड बाय द लेंज लॉ, मैंने बताया था कि लेंज लॉ ही एडी करंट की डायरेक्शन बताया करता है। एडी करंट कैन बी यूज्ड टू हीट लोकलाइज्ड टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अच्छा, लोकलाइज्ड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी को क्या नाम हीट करने के लिए डायोथर्मी इस्तेमाल होती है। इंडक्टोथर्मी जो है वो एक तुम्हारे पास फीवर थेरेपी होती है, ठीक है। हालांकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन कम, बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, तो इसके आने के चांसेस थोड़े कम है कि कौन सी थर्मी यूज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोथर्मी एज एन एप्लीकेशन होते ही मैंने बताया आपको, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। अगला, सेल्फ इंडक्शन, when a current I flows through a coil flux linked with it is L5, तो बताइए इसमें। Then अब ये तो वही है, any change in the current that's been induced in the coil, the self induction of the coil is then used to set a date, then the current passing through it changes at the rate, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये वही प्रिंटेड लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हुआ है, ठीक। अच्छा, इंडक्टेंस इन द कॉइल प्लेज द सेम रोल एज इनर्शिया, ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ठीक है, इसे बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जो होता है वो तुम्हारे पास क्या नाम है, सेल्फ इंडक्शन को ही हम लोग बोला करते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए, ठीक है। अच्छा, a current of 2.5 एम्पीयर flows through a coil of inductance 5 Henry, the active flux linked with the coil is L is equals to कितना होता है, n phi अपॉन तुम्हारे पास n, ठीक है ना। L is equals to कितना होता है बेटा, n phi अपॉन तुम्हारे पास I, और आप उससे n निकालेंगे, आराम से निकल के आता है, ठीक है, इससे निकाल दीजिएगा, ठीक है, और जो उसका आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारे पास 12.5 वेबर आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, एक फॉर्मूला के अंदर आंसर आ जाएगा। इंडक्टेंस एल ऑफ द सोलेनोइड, तो एल का फॉर्मूला बेटा म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A2, ये फॉर्मूला होता है कि ये फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस का, ठीक है। अब मान लो एल का फॉर्मूला निकालना, कुछ नहीं करना, म्यू नॉट इन दोनों की जगह पे एन रख दो, ठीक है, इन स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, और ये तुम्हारे पास है, ठीक। अब सिंपल सी बात है, कॉइल होगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई तुम्हारे पास आर स्क्वायर इंटू 12 भी होगा, तो एल इज एक्टिव इक्वल टू व्हाट, एल इज एक्टिव टू आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये होगा सर सर न्यूटन सेल्फ इंडक्टेंस इस। अब देखो ये एक बड़ा खेल है यहाँ पे, इसने क्या क्या न्यूटन सेल्फ इंडक्टेंस बोला, अब हम लोग को पता है कि इसकी यूनिट तुम्हारे पास जो है क्या नाम है, हेनरी होती है, राइट। अच्छा, अब आप फटाक से क्या करोगे, एन पाई अपॉन आई लिखोगे, ठीक है, एन तो यूनिट का में काउंट नहीं होता, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर और यूनिट हो जाएगी एम्पियर। जरा ध्यान से देखना, जल्दबाजी में कहीं इसको मार्क ना करके चले आना, ये वेबर इनवर्स एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब ये एम्पियर प्लस अपॉन वेबर लिखा हुआ है, ये तो गलत ही है, ठीक है, वेबर एम्पियर ये भी गलत है, फेरेड तो होता ही नहीं है, ठीक। अब ओम और सेकंड की बात है, अब तुम ये ना सोचना कि यार ओम सेकंड होता है कि मतलब मुझे पता नहीं है, ठीक है, ऐसा तुम्हें लगेगा उस वक्त, ठीक है, तो यार वेबर अपॉन एम्पियर लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखा नहीं, मतलब क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है, क्वेश्चन में फॉल्ट वॉल्ट कुछ नहीं है। अब बोर्ड के पेपर में फॉल्ट नहीं होती, फॉल्ट हम लोग की होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो जरा, एल होता है, ई होता है तुम्हारे पास फॉर्मूला, ई होता है माइनस ऑफ दी तुम्हारे पास एल डी आई अपॉन डी टी होता है ना, ठीक है, तो देखो E इंटू तुम्हारे पास डी टी अपॉन तुम्हारे पास कितना डी आई, ठीक है, E होता है वोल्ट, ये होता है सेकंड, डी आई का मतलब होता है तुम्हारे पास एम्पियर, ठीक है। अब वोल्ट की यूनिट क्या होती है भैया, वोल्ट की यूनिट क्या होती है, अगर हम बात करें है ना मैं वोल्ट की यूनिट, तो ये हम आगे चले जाएंगे बर्तन वगैरह में, जरा ध्यान देखो कि करंट की यूनिट तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास एम्पियर है,
V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर की तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का ओम होता है ना, तो तुमने क्या करना है, इसको पकड़ लेना है, ठीक। तो ये आगे तुम्हारे पास क्या ओम, और ये आगे तुम्हारे पास क्या सेकंड। जरा ऑप्शन को देख लेना क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। पता चला ऑप्शन देखे नहीं, दिमाग चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं करना। जो 20 मिनट स्टार्टिंग के मिलेंगे उसको एडवांटेज के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अगला, ये इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, अरे ये तो यार सिंपल सा फॉर्मूला है, ई इक्वल्स टू तुम्हारे पास माइनस ऑफ द एल डी आई अपॉन डी टी, लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 250 वोल्ट, करके देख लीजिएगा, ना आएगा तो बताइएगा, ठीक है।